हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विचार है, ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस हफ्ते हमारे देश में एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूरे हफ्ते हम लोग आपको एक ऐसा विचार दे पाए जिसको आप लोग खुद को देश से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। दोस्तों, उसके हम पार्ट वन और पार्ट टू पहले कर रखते हैं। तो आप जिन भाइयों ने ये वीडियोस नहीं देखी है, वो वाली वीडियोस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहां जाके उन पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग दो पार्ट में समझा था कि पहले पार्ट में हम लोग और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने समझा था कि स्पीड को कन्वर्ट कैसे करें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें, या बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के आपस में रिलेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम लोगों ने बेसिक चीजें समझी थी। दोस्तों, आज उससे आगे का हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझाता हूँ। तो एक डायरेक्शन कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्रेन, मतलब कोई भी लोग, ट्रेन ले लो, बंदे लोग ले लो, कोई भी किसी भी टाइप का सामान ले लो, गाड़ी ले लो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट ले लो, अगर कोई सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब मैं मान लूं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में दूसरा जा रहा है, तो उनकी स्पीड हमेशा हमेशा उनकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। ये क्यों होगी मैं आपको समझाऊंगा, अगला समझाऊंगा। और अगर वो बंदे सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब एक बंदा इधर जा रहा है और दूसरा बंदा उधर सामने से आ रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड हमेशा प्लस होगी। बस, ये आपको याद रखना। और होगी क्यों, ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे क्वेश्चन पे अच्छे से समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों। अब लोग हम समझते हैं कि आगे क्या है। देखो, क्वेश्चन क्या है पहला। Two trains are moving in the opposite direction with a speed of 45 meter per second and 55 meter per second respectively. In how much time they will cross each other if their length is 65 meter and 135 meter respectively. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिनकी लंबाई, जो जिनकी स्पीड जो 45 मीटर पर सेकंड और 55 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, पहली की 45 है, दूसरी की 55 सेकंड मीटर पर सेकंड है। तो विपरीत डायरेक्शन में एक दूसरे आगे बढ़ रही है। यदि उनकी लंबाई 65 मीटर है और 135 मीटर है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, मतलब पहले की 65 मीटर और दूसरे की 135 मीटर, तो वो दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई, हमें दो ट्रेन की स्पीड भी पता है, दोनों ट्रेनों की लेंथ भी पता है। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में समझा था। पहली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि टाइम और स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बताया था आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये बताया था दोस्तों, ने बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बस उसी फॉर्मूले का यूज करना है। आप लोगों का स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी, मतलब हम लोगों को बस टाइम निकालना है। टाइम नहीं है, टाइम निकालना है। स्पीड है, टाइम है, स्पीड और डिस्टेंस पता है हम लोगों को। अब टाइम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो दोस्तों, मैं समझाता हूँ। देखो आपको, अब हम लोगों को देख, दोनों ट्रेन का पहले रिलेटिव स्पीड निकालो, मतलब दोनों ट्रेन की स्पीड। मैं बताया आपको, बताया था कि अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसने बोला कि 45 सेकंड से इधर जा रही है मीटर पर सेकंड से, और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है कितनी स्पीड से, 55 मीटर पर सेकंड से, 55 की स्पीड से। इसकी ट्रेन की स्पीड लेंथ जो 65 है, और इसकी लेंथ दूसरी वाली लेंथ जो 135 है। अब हम लोग इनको कंपेयर करें, मतलब उनकी स्पीड में निकालें, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब एक 65 प्लस 135, 65 प्लस 135 कितना होता है भाई तुम्हारा, 200 होता है। 200 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। और टाइम स्पीड कितनी होगी टोटल। टोटल स्पीड निकालने की दोनों स्पीड को ऐड कर दोगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो मैंने बताया था स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 100। टोटल स्पीड होगी 100। मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना आ गया, 2। भाई, इससे पता चला कि 2 सेकंड में वो 2 सेकंड में वो ट्रेन जो है आपस में क्रॉस कर जाएगी। उसका आंसर आपका ए आ चुका है दोस्तों। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी कॉन्सेप्ट था। मतलब आपको याद रखना कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। लेकिन लेंथ, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेंथ हमेशा ऐड होगी। लेंथ कभी माइनस नहीं होगी, लेंथ हमेशा ऐड होगी। अब जो एक चीज बताओ, स्पीड माइनस और प्लस क्यों हो रही है। स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है। अब आप लोग मान लो कि ट्रेन, आप लोग ट्रेन में बैठे हो और आप लोग चल रहे हो, साथ में पेड़ होता है, आपको क्या लगता है वो भी चल रहा है ना साथ साथ में। या फिर आपके साथ में आप ट्रेन में बैठ रहे हो, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ लोगों को। आप लोग ट्रेन में बैठे हो और साथ में ट्रेन और जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको लगेगा दोनों ट्रेन रुकी हुई सी है।
प्लस अगर सेम स्पीड से चल रही होगी तो आपको लगेगा दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं। अगर आप लोग दूसरी ट्रेन की तरफ देखोगे तो एकदम आपको रुकी हुई लगेगी। और अगर आपको ट्रेन या तो आपकी ट्रेन तेज चल रही हो या उसकी ट्रेन ज्यादा तेज चल रही हो तो आपको लगेगा, अगर मान लो उसकी ट्रेन ज्यादा चल रही है तो आपको लगेगा कि हमारी ट्रेन रुकी हुई है, उसकी ट्रेन थोड़ी सी स्पीड से चल रही है। और वो स्पीड क्या लगेगी, जो आपकी और उसकी ट्रेन के डिफरेंस जो होगा। मान लो आपकी उसकी 50 की चल रही है, आपकी 40 की चल रही है, तो आपको लगेगा वो ट्रेन जो 10 की स्पीड से चल रही है। तो ये होता है अपोजिट डायरेक्शन चलने का। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलने का, सॉरी सेम डायरेक्शन चलने का। और अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो आप लोग निकाल लो कि मतलब अगर आप सामने से आ रही हो अचानक, चाहे उसकी ट्रेन की स्पीड 20 ही हो, आपकी 80 की हो, तो आप लोग सामने से क्रॉस करेगी ना तो आप लोगों को कितनी तेज स्पीड से गई है। या फिर आप बाइक ले लो, सामने से कोई व्हीकल क्रॉस करता है, आप लोग किसी व्हीकल से जा रहे हो, सामने से कोई व्हीकल क्रॉस करता है, आपकी स्पीड अच्छी खासी है, मतलब आपकी स्पीड चल रही 60 तक, और सामने से चाहे वो 20-30 पे जा रहा हो, आपको लगेगा काफी तेज चल गया, क्योंकि आपकी स्पीड प्लस उसकी स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ऐसे करके रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है। आज रिलेटिव स्पीड पे ही काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं दोस्तों, उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे। आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, काफी इजी क्वेश्चन था, बस इसी टाइप के क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेवल हाई होता चला जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स आर इन मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद a स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, एंड बोथ हैव सेम लेंथ ऑफ 100 मीटर, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। मतलब क्वेश्चन बोल दिया उसने कि दो ट्रेनें हैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों की लंबाई बता दी है 100 मीटर है, दोनों की लंबाई भी 100 मीटर है, सेम लंबाई है। तो अब एक दूसरे को कितने टाइम में पार करेंगे, हमसे टाइम पूछ लगा, फिर से टाइम पूछा गया, पहले में भी टाइम पूछा था, टाइम का फॉर्मूला बताइए, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोग इसमें टोटल डिस्टेंस मिला था, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई कितनी 100 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस आपकी होगी 200 मीटर। हाँ दोस्तों 200, और बट्टी बट्टी में सेम डायरेक्शन में है दोस्तों, ज्यादा कर सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगी, तो सेम डायरेक्शन में तो आप लोग पहले की स्पीड कितनी 20 और दूसरी की कितनी 25, टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी निकल गई 5। हाँ ना दोस्तों, मतलब बड़ी में से छोटी माइनस होगी तो 5 निकल गई, 5 मीटर पर सेकंड। अब मैं डिवाइड दे दूंगा इसमें से, तो कितना आएगा भाई 40 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी, 40 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी इजी कॉन्सेप्ट था। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा कि पहले वो कैसे क्रॉस करेगी, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, और दूसरे क्वेश्चन समझा दिया आपको मैंने कि सेम डायरेक्शन में कैसे क्रॉस करेंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, कि सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस होगी और अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड प्लस होगी, लेकिन वो लेंथ जो है दोनों की हम दोनों में ही ऐड होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, two cars start at the same time from the one point and move along two routes at right angle to each other. Their speed are 36 km per hour, 48 km per hour respectively. After 15 seconds, the distance between them will be, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है दो कारें एक ही समय में एक बिंदु से शुरू करती हैं होती हैं और दो सड़कों पे एक दूसरे से समकोण पर चलती हैं। उनकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमसे 15 सेकंड के बाद उनकी डिस्टेंस पूछ रहा है कि उनके बीच में डिस्टेंस 15 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस आ जाएगा। हम लोगों को स्पीड दे दी पहली की और दूसरी की, दोनों की स्पीड मिल गई है। हम लोगों ने सेकंड वीडियो में बताया था कि मतलब स्पीड का कन्वर्जन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या टाइमिंग दे देगी 15 सेकंड में, हमें 15 सेकंड में आंसर निकालना कि 15 सेकंड में कितना वो कवर कर चुकी थी, कि उनके बीच में डिस्टेंस 15 सेकंड में कितनी होगी थी। तो हम लोग को पहला काम क्या करना है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इस यहाँ पे क्या क्वेश्चन में स्पीड जो देखी किलोमीटर पर आवर में देखी है, अब टाइम यहाँ पे स्पीड में टाइम देखा है तो आर में, और हमसे जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन जिसका आंसर निकालना है उससे सेकंड में पूछा जा रहा है। तो इसलिए हमारा पहला काम क्या कि स्पीड जो भी दोनों दे रखी है पहले उनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है दोस्तों, अब मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था सेकंड वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर उस वीडियो को अच्छे से समझे, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है मैंने। उसके बाद जिन्होंने देखा वो आप यहाँ कंटिन्यू रखें, और जिनको नहीं देखा वो पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद वहां जाके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझाता हूँ देखो। अब दोनों की स्पीड दे रखी है, अब बोला क्या कि दो कार है तो 90 डिग्री स्पीड से 90 एंगल डिग्री से दो रोड पे जाती है, एक से यहाँ से चालू होती है, मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से एक गाड़ी जाती है इस डायरेक्शन में और एक जाती है इस डायरेक्शन में। मान लो इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और इसकी 48 किलोमीटर पर आ रहा है। अब मैंने आपको क्या था, इनको पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था क्या कॉन्सेप्ट करना, कि मल्टीप्लाई कर देना है 5/18।
पता था ना कि अगर बड़े से छोटे में जाना तो छोटे का मल्टीप्लाई कर दो, छोटे से बड़े, और बड़े से छोटे से बड़े में जाना तो बड़े का मल्टीप्लाई कर दो। अब 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या है भाई, यहाँ पे मैं काट दूंगा 28 से 30 ओवर, तो इसकी स्पीड जो आ गई 10 आ गई। ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। और 48 को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, 48 को सेम करूँगा 5 बटे 18, लेकिन 18 से ये पूरा कटेगा नहीं, तो 6 से जाएगा भाई, 6 3 18 होता है, और 6 वो 6 8 28 होता है। तो स्पीड नीचे वाली जो आई 40/3 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है दोस्तों, मीटर पर सेकंड आ गई। अब हम लोगों को क्या करना है कि देखो हम लोग हमने दे देगा 15 सेकंड में, तो 15 सेकंड में तो पहली ट्रेन भी मतलब पहली गाड़ी भी 15 सेकंड चली होगी और दूसरी गाड़ी भी 15 सेकंड चली होगी। तो हम लोगों ने निकाल लिया कि 15 पहले जो गाड़ी थी जो यहाँ इस डायरेक्शन में जा रही थी ऊपर वाली में, वो 15 सेकंड में कितना गई होगी। तो हमें टाइम पता है, स्पीड पता है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बताया था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं पहली वीडियो में आपको फॉर्मूला समझाए थे। तो आप लोग दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, टाइम का और स्पीड का। तो कितना आया, पहली जो चल रही है 150 मीटर चल चुकी है 15 सेकंड में, और दूसरी कितनी चल चुकी है। अब देखो दूसरी का भी मैं वही कॉन्सेप्ट है, स्पीड पता है 40/3 और 15 सेकंड में, तो 40/3 इंटू 15 करूंगा तो क्या आएगा भाई, 3 से 5 15 का 5 बार, और 5 के 20, 200 बार। दोस्तों अब लिख के सॉल्व नहीं करना है, मेंटली सॉल्व कर देना है। मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन कैसे करनी, मेंटली करना सीखोगे तो काफी इजीली हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि ये 200 मीटर है और ये 150 मीटर है। अब 90 डिग्री पे है तो हम लोगों को पता है कि वैसे हम सबने पढ़ा है 10 12 करके सारे ही आए हम लोग, सबको पता है कि एक पाइथागोरस थ्योरम होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है कि मान लो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ दोस्तों, अब ये डिटेल में पर आप समझना, लोग इससे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, आप लोग चाहो तो इसे समझ सकते हो। अभी के लिए बता दे रहा हूँ कि अगर इन 15 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आ गया आपको 250 आएगा। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है, हमें करना क्या है, हमें आंसर देखो इसका आंसर भी आ चुका है 250। हमें कैसे करना है, एक ट्रिपलेट होता है, मैं जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा कि ट्रिपलेट क्या चीज होती है, ट्रिपलेट यूज कैसे करना है। तो आप लोगों को अभी के लिए समझा दे रहा हूँ, एक ट्रिपलेट होता है जिसका वैल्यू होती है 3 4 और 5। अब ये क्या होता है कि देखो ये इसमें 5 जो होता है ना, ये हाइपोटेनस होता है, मतलब हाइपोटेनस कौन सी वैल्यू, कि जो वैल्यू होती है 5 की इक्वल होती है, और बाकी 4 देखो ये है और 3 की वैल्यू ये है। तो ये ट्रिपलेट होता है, इसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी कोई ट्राइंगल जो पूछा जाए जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल पूछा जाए तो उसमें हम ट्रिपलेट का यूज करते हैं, और ट्रिपलेट की वैल्यूज को रख के देखते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। वरना 150 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वैल्यू इजी है तो इजी हो जाएगा। अगर वैल्यू टफ होती तो स्क्वायर करने में थोड़ा टाइम लग जाता, काफी टाइम लग जाता, और क्या पता अगर 3 डिजिट का स्क्वायर पूछ लिया जाता तो शायद होता भी नहीं। तो हम लोग सिंपल ट्रिपलेट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन आगे मैं वीडियोस में समझाऊंगा, मैं आपको आगे वाली जो मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको तब तो आपको सब समझाएगा ट्रिपलेट का पूरा यूज क्या होता है। अभी आपको याद रखना कि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जिसका हम लोग ट्रिपलेट का ट्राइंगल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मैनी सेकंड डज इट टेक टू क्रॉस another 170 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। मतलब ये पूछ रही है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी स्पीड जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। अगर सेम मतलब समांतर ट्रैक पे एक गाड़ी और खड़ी है जिसकी जिसकी लेंथ जो है 70 मीटर है, वो उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार करेगी, मतलब आंसर पूछा सेकंड में, कितने सेकंड में पार करेगी। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, आंसर सेकंड में पूछा जा रहा है, ध्यान देने की बात है कि आंसर क्या पूछा है, सेकंड में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को स्पीड जो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, हम लोग को पहले से कन्वर्ट करके क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो अब मीटर पर सेकंड में स्पीड कर लेंगे कन्वर्ट। तो आपको बताया था क्या करना है, बड़ी संख्या है तो छोटी से मल्टीप्लाई कर देना है 5/18 से। अब इसे मैं सॉल्व किया तो तेरे को 6 से चला जाएगा, 28 से तो जा नहीं रहा, 6 से चला गया 10 बार और 6 से गया नीचे वाला 3 बार, तो क्या आ गया 50/3 स्पीड आ गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई इसकी। अब हम लोगों के सामने क्या है कि हम लोग को लेंथ पता है कि 110 मीटर और 170 मीटर, हम लोग टोटल डिस्टेंस पता करनी है। स्पीड अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमें वही टोटल लेनी होती है और टोटल स्पीड लेनी होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 170 प्लस 110, सीधा निकाला तो 280, सीधा आंसर निकाला करो 280/50/3। अब भट्टी में 50 को यहाँ 50/3 लिखूंगा तो 3 क्या ऊपर चला जाएगा, तो सीधे ऊपर लिखो और आंसर निकालो क्या आएगा भाई। इसका आंसर देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा 28 × 3/5, तो आंसर आपका क्या आएगा देखो दोस्तों,
28 इंटू 3 कितना होता है दोस्तों? तो 84/5 होता है। अब 84/5 का आपको डिवाइड नहीं देना है, आप लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देना ऊपर नीचे, बस। एक ट्रिक होती है सॉल्व इजी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने की, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या आएगा आंसर? ऊपर आपको आंसर 168 आ गया। अब 168 है, नीचे 10 है तो एक डेसिमल लगा दिया, 16.8 का आंसर आ गया। आप सोचोगे 5 से मल्टीप्लाई भी तो 5 से डिवाइड भी कर सकते थे, बहुत इजी था। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना, मतलब छोटी वैल्यू का हम लोग लगता है ये कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू बड़ी हो जाती है तो हम लोग तो टफ लग जाता है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़ी वैल्यू पर भी अच्छे से प्रकार बना पाओगे। तो आप लोगों को बस इतना करना है, नीचे की वैल्यू जो है जीरो में ले आओ, ऊपर आपको बस इसके लिए देखो 5 है नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर नीचे 10 आ गया, और 10 आ जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर 168 आया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप उसे डेसिमल लगा आंसर निकाल दिया, बस 5 का डिवाइड करता रहता तो काफी लंबा पड़ता। लेकिन आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट याद रखना समझ में है, ठीक है दोस्तों? आपका आंसर आ चुका, इसका आंसर बी है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट, whereas a bus covers a distance of 33 kilometers in 45 minutes. The ratio of their speed in is the ratio of their speed is, मतलब ट्रक है जो 550 मीटर की डिस्टेंस को 1 मिनट में कवर कर रहा है, और कोई बस है जो 33 किलोमीटर की स्पीड को डिस्टेंस को 45 मिनट में कवर कर रही है। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि उनकी स्पीड का रेशियो बताओ। अब हम लोगों को तो एक एक चीज दे रखी है कि एक ही डिस्टेंस जो स्पीड जो एक ही डिस्टेंस जो मीटर में दे रखी है, और टाइम उसका मिनट में दे रखा है, ठीक है? टाइम तो दोनों का ही मिनट में है, लेकिन एक ही डिस्टेंस जो है एक मीटर में, और एक ही डिस्टेंस जो किलोमीटर में है। तो पहले हम लोगों को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे सबको, और वो स्पीड निकालने के लिए हमको या तो मीटर पर सेकंड चाहिए होता है या किलोमीटर पर आवर चाहिए होता है, तो हम किलोमीटर पर आवर निकाल लेंगे। किलोमीटर पर आवर निकालने के लिए वैसे 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं भाई, हाँ ना? तो उसकी टोटल स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, इसकी स्पीड ट्रक की, तो ट्रक की स्पीड निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ट्रक की स्पीड आ गई आपकी भाई 550 इंटू में 60। मैं अगर 1 मिनट में 550 चल रहा है तो 60 मिनट में कैसे चलेगा? 60 मिनट में मतलब 550 इंटू 60 चलेगा, और इतने ही घंटे में चलेगा, तो निकल के आ गया ना किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल के आ गई। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई जो भी रिजल्ट आएगा वो निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। अब हम लोगों के पास बस की स्पीड निकालते हैं सेम, सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको लिख लेना है। अब लोगों को पता है कि बस की जो 33 किलोमीटर चलती है 45 मिनट में, मतलब 45 किलोमीटर चल सकते हैं, 3 चाल सकते हैं। तो अगर हम लोग इससे 1 किलोमीटर की निकालना चाहें कि 45 में 33 चल रही है, तो भाई 60 में कितना चलेगी? 60 में आपको चलेगी 44 किलोमीटर। साथ में बहुत ईजी था। अब कैसे मैंने निकाला भाई, देखो स्लॉट होते हैं 45 जो 3 स्लॉट पे है, 15 15 15, और चौथा स्लॉट पे ऐड कर दो 60 हो जाएगा। 15 15 15 15 60 होता नहीं, तो एक हटा दो, 3 होता है, 15 15 15 45 होता है। अब 3 15 में 33 चल रही है, तो 33 को भी 3 में डिवाइड कर दिया, एक 15 15, एक 15 में 11 चलेगी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4 15 में कितने चलेगी? 44 चलेगी ना। तो मैंने तो स्पीड इसकी स्पीड जो निकाल दी 44 निकाल दी, और उसकी स्पीड निकाल दी मैंने आपकी कितनी निकाल दी उसकी स्पीड आपको निकाल दी मैंने 55, वो 550 इंटू 60। अब ये 550 इंटू 60 जो है ये क्या है, मीटर है। इसकी स्पीड अभी मीटर में है, हमें किलोमीटर में करने के लिए 100 से 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो चले जाएगी, और पॉइंट में एक यहाँ लगा दो पॉइंट, ये स्पीड आ गई आपकी। और देखो ग्यारह से देखो 55 है, और ये 44 है, 11 से डिवाइड जा रहा है, तो हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के 5 और इंटू में 6, और नीचे क्या लिख सकते हैं 4, सीधा सा साफ। अब देखो 5 का 30 होते हैं, तो ऊपर आ गया रेशियो आपका आ चुका 3:4, आंसर आपके सामने है। इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लोग अगर खुद पढ़ोगे ना 3:4 यहाँ पर सी, आप लोग खुद करोगे तो आपको समझ में आएगा कितना इजी इजी होते हैं। मतलब आप लोग मेंटली ही कर दोगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपको सिर्फ पता था कि 550 मीटर को हम लोग किलोमीटर में पहले कन्वर्ट करो, 60 मिनट में कन्वर्ट करो, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो, उसे किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकल जाएगी, सेकंड में निकली हुई है, दोनों का आपस में रिलेशन कंपेयर कर दो, रेशियो निकाल दो, आंसर निकल गया आपका। हाँ दोस्तों, काफी इजी तो नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉय रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर 2.5 आवर्स, हाउ मैनी विल इट टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड?
मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2.5 घंटे में ये लड़का 20 किलोमीटर दौड़ता है। पिछली जो भी गति से जिस जो भी स्पीड उसकी थी उसको हम दुगना कर दें तो 32 किलोमीटर की स्पीड को 32 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने समय में कितने टाइम में कवर कर लेगा। अब हम लोग से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है, पहले उससे जो हम लोग 2.5 घंटे वो 20 किलोमीटर चलता है, उस हिसाब से उसकी हम लोग स्पीड को निकाल लेंगे। स्पीड, अब स्पीड निकालने के लिए आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 20 है, 20 किलोमीटर है। हाँ तो सॉरी, डिस्टेंस क्या है आपकी 20 किलोमीटर है। देखो सॉरी गलती हो गई, डिस्टेंस जो है 20 किलोमीटर होती है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो उसकी 20 है और टाइम कितना है 2.5 किलोमीटर है, 2.5 घंटे है। अब अगर सिर्फ डिवाइड करूंगा तो पॉइंट ऊपर तो ऊपर ले जाओ, 25 से 200। अब मैं पॉइंट को ऊपर कैसे लेके गया भाई, इतना तो मैथ सबको ही आता है। अगर इनको नहीं आता मैं बता दूं कि पॉइंट में तो मैं सिर्फ पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर बटे में 10 लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा नीचे तो 10 ऊपर आपको ले जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा करके आपकी स्पीड आ गई इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी स्पीड को हम डबल कर देते हैं। अब इसकी स्पीड डबल कर दी मैंने, मान लो डबल कर दी, लिख ली लो, तो कितना आ गई उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उस 16 किलोमीटर पर आवर में 32 किलोमीटर की स्पीड, 32 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करने की बोल रहा है, तो कितने घंटे में कर देगा। इस डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड पता है हमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना निकल के आएगा, टाइम आपका निकल के आएगा 2 घंटे। 32 बटे 16 कितना आएगा 2 घंटे। बहुत इजी था क्वेश्चन, कहता था तो आपको पहले की स्पीड निकालनी थी, उसको डबल कर देना था, आंसर निकाल देना था। था नहीं था दोस्तों इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सारे इजी आएंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजी लगेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो टफ लग जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी और पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक आप लोग मेरे साथ जुड़ी रहिए। और लास्ट डे पे आप लोगों को बोल देना कि सर आप लोगों आपने मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप लोग आपका पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं काम आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग बताना। लेकिन आप लोगों को थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, जिससे कि आप लोग समझ में आए। बोलते हैं कि छात्र को, स्टूडेंट्स को ना अपने अंदर काफी धैर्य रखना चाहिए। एक धैर्यवान छात्र ही लाइफ में सक्सेस पा सकता है। तो आप लोग सफल होने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स 5:3 एंड द रेशियो ऑफ द स्पीड इज 6:5। मतलब उनकी लेंथ का रेशियो जो दे रखा है 5:3 और स्पीड का रेशियो देगा 6:5। और हमसे पूछा कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस द पोल, मतलब हमें वो रेशियो बताना है जिसमें वो एक पोल को क्रॉस कर देंगी, उसके कितने टाइम में वो एक पोल को क्रॉस कर देंगी, उनके टाइम का रेशियो बताना है हमें। तो हम लोगों को सब लेंथ का रेशियो पता है, स्पीड का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को टाइम का फॉर्मूला तो पता ही ना आप सबको। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, सब कुछ पता है, तो हमें करना क्या है। अब स्पीड देखो, देखो क्या है स्पीड। अब मैं आपको बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि पोल को क्रॉस करते हैं तो मतलब वो ट्रेन एक्चुअल में अपनी पोल को क्रॉस करते टाइम अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, पोल हो, ब्रिज हो, पोल हो, पिलर हो, या कोई होता है कि एक कोई बॉय खड़ा है, मतलब कोई पर्सन खड़ा है, उनको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी ही लाइन को क्रॉस कर रही है। या फिर इनके अलावा देखा जाए कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या ब्रिज को क्रॉस करे या किसी और चीज को क्रॉस करे, मतलब जिसकी लेंथ है, मतलब काफी अच्छी खासी लेंथ होती है जिनकी, तो उनमें उनकी दोनों की ट्रेन, दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है और फिर उसको क्रॉस करती है अपनी लेंथ को भी और उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी या ब्रिज की लेंथ को भी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको पहली वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया था। आप लोग जाके उसे देख सकते हो दोबारा से, जिनको भूल याद नहीं आ रहा उस वीडियो को जाके वापस देखें। ठीक है दोस्तों, हम लोग समझते हैं, हम लोग को बस लेंथ पता है और स्पीड पता है। अब हम लोग को बस देखो लेंथ का रखना है, फॉर्मूला हमें पता ही है, फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में फिट कर देना है। T1 कितना है, T1 देखो एस इक्वल 5 और लेंथ जो पहली 5 है और स्पीड कितनी 6, 5/6 में। और रेशियो दूसरे की लेंथ कितनी है 3 और डिस्टेंस कितनी है, वो स्पीड कितनी है 5। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का क्या है 25/18। अब भाई आंसर हमें चाहिए देखो एक सिंगल लाइन में, हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए। तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया, उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, या 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसका 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आपको निकल के जाएगा।
25:8 बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, कुछ नहीं करना था आप लोगों को। आप लोग चाहो तो इसे अब सब जिनको समझ में नहीं आया कि मैं 25:8 सीधे कैसे लिख दिया, उन लोगों को मैं समझा दूं तो आप लोग चाहो तो इसे 6 और 5 का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। मतलब लघुत्तम माप 30 आएगा। लघुत्तम माप 30 आएगा तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, और 30 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आएगा। और ये 5 से 6 30 कितनी बार? 6 बार। और ये 6 से 30 कितनी बार? 5 बार। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 से उठाया जाएगा, तो आना वही है, लेकिन आपको सिंपल से करना क्या था, इतना करने की जगह पे सीधे 5 का लेते मल्टीप्लाई कर देना है और क्या क्या करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, आपको डिटेल नहीं जाना है, आप लोगों को वही आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो जो है 7:9 है, और जो दोनों ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही है। अब पूछ बोल रहा है कि क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है कि पहली जो ट्रेन है, द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द पोल इन 4 सेकेंड। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली जो ट्रेन है, जो भी ट्रेन है वो एक पोल को 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और दूसरी जो ट्रेन है वो उस पोल को 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो जिस पोल को पहली ट्रेन 4 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो उसी सेम पोल को दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर देंगी, इन सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, अब इसे निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, पहले दोनों ट्रेन की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो हमारे पास स्पीड पता है, दोनों ट्रेन की स्पीड पता है, और दोनों ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है। मैं आपको पहले बताया हुआ कि एक अगर कोई ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है, तो हम लोग इसके थ्रू उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो 4 सेकंड में पहली ट्रेन के 4 सेकंड में सात सात की स्पीड से 4 सेकंड में पोल को क्रॉस कर रही है, मतलब खुद को क्रॉस कर रही है। तो पहले की लेंथ, पहले मान ली तो पहले की लेंथ जो है D1 है, तो कितना आया, पहले की लेंथ कितनी, 728 28 आ गई। और D2 कितनी आ गई, D2 की तो दूसरी लेंथ है, और D2 की स्पीड कितनी थी 9, और टाइम लगी थी 6 सेकंड, 9 54। तो टोटल लेंथ आ गई उसकी 54। तो हम दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 82 आ जाएगा, 82 आ गया। अब 82 उसकी टोटल लेंथ आ गई, टोटल लेंथ आ गई 82। हमें चाहिए टाइम। अब टाइम मतलब कि कितने में, कितने सेकंड में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, और टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस मतलब कितनी, 82, और टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल स्पीड। स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड हमेशा ऐड हो जाएगी। तो स्पीड ऐड कर दूंगा तो 7 + 9 कितना होता है, 16 होगा, और 16 का मैं इसमें डिवाइड दूंगा। अब 16 का मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो क्या आंसर निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा 5 से 1/8 सेकेंड। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस इसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको उसी वे में यूज करते जाओ, आंसर निकाल दो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब तो इस क्वेश्चन में क्या क्या देखा है, क्वेश्चन सेम है, बस इसमें अंतर क्या कर दिए थे, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो 8:3 है, और लेकिन आज जो पिछले में क्या थे अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें क्या सेम डायरेक्शन में है बस। और जो पहली ट्रेन जो थी वो 7 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है, और दूसरी ट्रेन जो सेम उसी पोल को 8 सेकंड में क्रॉस करती है। तो अब बताना कि कितने सेकंड्स में, कितने टाइम में वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो बस हमसे पिछली बार में क्या था, पूरे डायरेक्शन में पूछ लिया गया था, इस बार क्या गया, सेम डायरेक्शन में पूछ लिया गया है, जिससे कि आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब लोग हम लोगों को आइडिया लगी है क्या अप्रोच कैसे करनी है। पहले हमें D1 निकालना है और D2 निकालना है। D1 निकालने के लिए क्या चाहिए, इस पहले की स्पीड इंटू पहले का टाइम, 856। ठीक है, तो D1 निकल आया। और D2 निकालने के लिए चाहिए दूसरी की स्पीड और दूसरे का टाइम। तो दूसरी की स्पीड कितनी थी, 3, और टाइम कितना था, 8, 8 से 24। तो हमें टोटल टाइम निकल गया, मतलब टोटल डिस्टेंस निकल के आएगी, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आई, टोटल लेंथ दो ट्रेन की 80। हमें टाइम चाहिए, अब टाइम के लिए चाहिए 80 बटे अब टोटल स्पीड। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड हमेशा माइनस हो जाएगी। तो 8 - 3 कितना, 5 होता है। अब 5 का 80 में डिवाइड दूंगा कितना जाएगा, 16 सेकंड। हाँ दोस्तों, था इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको पिछले क्वेश्चन में आपको समझाते थे अपोजिट डायरेक्शन का, इस क्वेश्चन में आपको समझा दिया है सेम डायरेक्शन का, जिससे कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में मतलब कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ जो 800 मीटर है, और उसकी स्पीड जो है 76 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये बोल रहा है कि वो जो ट्रेन है वो एक सुरंग को क्रॉस करती है, वो भी 1 मिनट में। वो जिसकी लेंथ 800 मीटर है, जिस ट्रेन की लेंथ 800 मीटर है, उसकी स्पीड 78 किलोमीटर प्रति घंटा है,
वो इस सुरंग को 1 मिनट में क्रॉस करती है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमसे पूछा गया कि सुरंग की लंबाई बताइए। अब सुरंग की लंबाई बताने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें टाइम दे रखा है, जो सुरंग को क्रॉस करने का, सुरंग को पार करने का टाइम दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो हम लोग स्पीड को क्या करो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो पहले तो। ठीक है दोस्तों। अब 78 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब ये आगे तुम्हारी मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो इतने स्पीड, इतना मीटर चल देगी। लेकिन हमें चाहिए 1 सेकंड का नहीं, 60 सेकंड का, मतलब 1 मिनट का। 60 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई किया। अब इसे सॉल्व कर लूंगा, मतलब हमें समझ में आ गया 1 मिनट में ये इतना निकल के जाएगी। अब सॉल्व करूंगा तो 18 का डिवाइड 6 से 18 बार कितनी बार गया, 3 बार, और 60 गया 10 बार, और 3 से 78 गया कितनी बार, 26 बार। तो आपको निकल के पता चला कि एक जो ट्रेन है 1 मिनट में 1300 मीटर चल देगी। लेकिन 1300 मीटर क्या है, वो खुद की लेंथ तो है नहीं उसकी, खुद की लेंथ उसकी 800 है। तो उसके 800 के अलावा जो ट्रेन लेंथ चली है वो किसकी लेंथ हो सकती है, वो सुरंग की लेंथ ही तो हो सकती है। तो निकालने के लिए क्या करूंगा, 1300 में से 800 माइनस कर दूंगा। 800 माइनस कर दिया, कितना आया भाई, 500 बचा। और 500 वो जो बचा, वो 500 क्या है, 500 वो जो है वो ट्रेन की, वो सुरंग की लंबाई है। यही आपका आंसर है। हाँ दोस्तों, अगर आप आज हम के लिए हम विदा चाहते हैं, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और अच्छे से मोटिवेट, मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम लोग आपके लाइक्स देख के, आपके शेयर, मतलब आपके सब्सक्राइब लाइक्स देख के हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, कमेंट पढ़ के हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों बस हमें अपना प्यार बनाए रखिए, हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, अपने लोगों को, अपने दोस्तों को और पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।